हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत जो हम लोगों की पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसी का आज हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे, अर्थात मुख्य भाव इसका क्या है यह देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा कंपोज्ड की गई बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। तो आइए इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए इसको पूरा कवर करते हैं। हम लोगों का यहाँ से सेंट्रल आइडिया शुरू है। द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए स्मॉल एंड सिंपल पोएम विथ ए डीप मीनिंग। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स होता है कण, ऑफ स्नो बर्फ के, यानी बर्फ के कण, बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा ये जो डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल, इज है ए स्मॉल एक छोटी, स्मॉल मीन्स छोटी, एंड और सिंपल पोएम, सिंपल मीन्स होता है साधारण, पोएम मीन्स होता है कविता, यानी कि यह बहुत छोटी और साधारण कविता है। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी और बहुत साधारण कविता है, विथ ए डीप मीनिंग, और विथ साथ में ही ए डीप मीनिंग। डीप मीन्स होता है गहरा, मीनिंग मीन्स होता है अर्थ। लेकिन इस पोएम का, भले ही यह पोएम बहुत ही सिंपल और छोटी पोएम हो, लेकिन इसके साथ एक गहरा अर्थ है, एक गहरी मीनिंग है इसकी। यह पोएम जो है इट एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। अब इट, यह एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, यानी यह जो पोएम है वो एक्सप्रेसेस करती है, यानी कि व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, यह महत्व को व्यक्त करती है। किस चीज़ के महत्व को? ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑफ स्मॉल थिंग, स्मॉल मतलब होता है छोटा, और थिंग्स, थिंग मीन्स होती है चीज़, यानी यह छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करती है। इन चेंजिंग बदलने में, परिवर्तित करने में, वंस एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है मनोभाव, यानी यह किसी के मनोभाव को परिवर्तित करती है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब होगा कि यह एक्सप्रेसेज, इट एक्सप्रेसेज, यह व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस, महत्व को, यानी यह छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करती है किसी के भी जो है मनोदशा को परिवर्तित करने में। यानी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वह किसी के भी मनोदशा को परिवर्तित कर देती हैं। जिस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की जो मनोदशा थी उसको एक बर्फ के कण ने परिवर्तित कर दिया था, तो एकदम छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसी के महत्व को यह पोएम जो है व्यक्त करती है कि कैसे एक छोटी चीज़ें जो है किसी के भी मनोदशा को परिवर्तित कर सकती हैं। इसका यहाँ पर यही अर्थ हो जाएगा। इट एक्सप्रेसेज, यह व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस, महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों के, इन चेंजिंग, परिवर्तित करने में, चेंज करने में, वंस एटीट्यूड, किसी के भी मनोभाव को। द पोएम, और यह जो पोएम है, यह जो कविता है हम लोगों की डस्ट ऑफ स्नो, ये रिट्रेट्स करती है। रिट्रेट्स का मतलब होता है दोहराना। यह कविता बार बार दोहराती है, बार बार यह दोहराती है दैट की द लिटल थिंग्स, ये जो छोटी चीज़ें होती हैं इन लाइफ, जीवन में, यानी हम लोगों के जीवन में जो छोटी चीज़ें होती हैं, कैन मेक, कैन मीन्स सकती हैं, मेक मीन्स करना, ह्यूज चेंजेज, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, चेंजेज मीन्स होता है परिवर्तन, इन आवर फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। यानी कि यह कविता रिट्रेट्स करती है, दोहराती है कि हमारे जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वह हमारे फ्यूचर में, हमारे भविष्य में जो है बड़े परिवर्तन को ला सकती हैं। यहाँ पर हर शब्द का अर्थ समझिएगा। द पोएम, यह कविता रिट्रेट्स करती है, दोहराती है दैट की लिटल थिंग्स इन लाइफ, यानी कि जीवन में, लाइफ में जीवन, जीवन में जो लिटल थिंग्स होती हैं, यानी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कैन मेक, एक कर सकती हैं, ह्यूज चेंजेज, ह्यूज मीन्स विशाल, बड़े, और चेंज मीन्स होता है परिवर्तन, ये बड़े परिवर्तन कर सकती हैं इन आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य में। यानी हमारे जीवन की छोटी छोटी चीज़ें हमारे भविष्य में बड़े परिवर्तन को कर सकती हैं। इस चीज़ को ये जो पोएम है ये बार बार हमको दोहराती है, बताती है। इट आल्सो शोज दैट इफ़ वी टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ इन स्ट्राइड, eventually something will happen to change our situation into happier times।
अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इट आल्सो शोज, इट यह आल्सो मीन्स होता है भी, सो मीन्स होता है दिखाना। तो यह मतलब कि यह जो पोयम है यह भी दिखाती है दैट कि इफ़ यदि वी टेक हम चुनते हैं, टेक मीन्स यहाँ पर लेना या चुनना हो जाएगा, तो या यहाँ पर हो जाएगा कि वी टेक अगर हम चुनते हैं द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ जीवन के हार्ड टाइम्स जो मुश्किल समय है, यानी वी टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ, यानी हम जीवन के मुश्किल समय में अगर किसको इन स्ट्राइड मीन्स होता है प्रगति, यानी हम अपने जीवन के मुश्किल समय में प्रगति को चुनते हैं, यानी कि अगर हमारा जीवन जो है हम अपने जीवन के किसी मुश्किल समय में हों और उस समय भी हम स्ट्राइड को चुनते हैं, यानी कि प्रगति में चुनते हैं, यानी मुश्किल समय को हम अपनी प्रगति में चुनते हैं, या हमारा जो मुश्किल समय है उसमें भी हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। स्ट्राइड मीन्स होता है प्रगति करना, लंबी छलांग लगाना, आगे बढ़ना। तो अगर हम अपने जीवन के मुश्किल समय में भी प्रगति को चुनते हैं, प्रगति में चुनते हैं, यानी आगे ही बढ़ते जाते हैं, तो इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः। तो अंत में समथिंग विल हैपन, समथिंग कुछ चीज़ विल हैपन घटित होगी, हैपन मीन्स होता है घटित होना, तो कुछ चीज़ अंत में कुछ चीज़ घटित होगी, टू चेंज परिवर्तन लाने के लिए, आवर सिचुएशन हमारी स्थिति में, चेंज मीन्स होता है परिवर्तन लाना और सिचुएशन मीन्स होता है स्थिति। तो कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी हमारे सिचुएशन, हमारी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कि हमारी जो मुश्किल का जो समय होगा उस मुश्किल के समय में, उस सिचुएशन में वो चेंज ला देगी इनटू हैप्पियर टाइम्स, और हमें हैप्पियर टाइम्स प्रदान होगा, यानी कि जो मुश्किल का समय होगा उसको हैप्पियर प्रसन्नता के टाइम्स समय में या अवसर में वो बदल देगी। यानी यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग समझिएगा, इट आल्सो शोज यह कविता यह भी दिखाती है कि इफ़ यदि वी टेक द हार्ड टाइम्स अगर हम अपने मुश्किल समय में जीवन के प्रगति को चुनते हैं अर्थात आगे बढ़ते हैं, तो अंततः कुछ चीज़ें ऐसी घटित होंगी जो हमारे मुश्किल समय का जो सिचुएशन है उसको जो है एक प्रसन्नता के अवसर में जो है चेंज कर देंगी, परिवर्तित कर देंगी। तो इस प्रकार से हम लोगों का इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया था बस इतना ही था। आप उम्मीद करते हैं कि ये सेंट्रल आइडिया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।